नमस्कार। भारतीय समय के अनुसार 8 नवंबर 2022 को एक चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। अब सूर्य ग्रहण से 15 दिन पहले या सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण होता ही है। सो लूनर एक्लिप्स कोई यूनिक इवेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो दिवाली के दिन सोलर एक्लिप्स था। तो उसके 15 दिन के बाद देव दिवाली के दिन अब चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। सो चंद्र ग्रहण का होना कोई यूनिक इवेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन को ये चंद्र ग्रहण होने जा रहा है वो बहुत ही यूनिक डे है और इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का महत्व और बढ़ जाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि जिस पूर्णिमा को यह चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उसको कहा जाता है देव दिवाली, देवों की दिवाली। और इसीलिए हमें अब ये समझना होगा कि शास्त्रों में जब देव शब्द आता है तो उसका अर्थ क्या होता है, और उसके लिए निरुक्त ग्रंथों में देव शब्द की यह व्याख्या की गई है। देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा द्युस्थानो भवति इति वा। अगर श्लोक को डिकोड करके समझे तो ये समझ में आता है कि जो हमें रिसोर्सेस देते हैं, जो हमें नॉलेज देते हैं और जो हमारे जीवन में पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव क्वालिटीज देते हैं, उनको देव कहा जाता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि ये जो देव तत्व है उसके ऊपर ग्रहण लगने वाला है, और उसका कुल मिला के अर्थ ये होता है कि इस देव दिवाली के दिन जो ग्रहण होने जा रहा है उसके कारण आने वाले समय में पूरे विश्व में रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होने वाली है। हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें भी हमें चाहिए उसकी भी स्कैरसिटी हम बहुत सारे विश्व के प्रदेशों में होते हुए देखेंगे। इतना ही नहीं, इसके कारण महंगाई भी बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने वाला है। इतना ही नहीं, कुछ प्रदेशों में वॉर या सिविल वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण भी होने वाला है, क्योंकि देव का एक अर्थ शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो हमें सलाह देते हैं। आप शतपथ ब्राह्मण का सूत्र देखें, विद्वान सो ही देवः। उसका अर्थ ये हुआ कि समाज में जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो एडवाइज़र्स होते हैं, वह कोई गलत एडवाइस हमारे राजनेता को देंगे या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को गलत एडवाइस दी जाएगी और उसके कारण एक तरह की वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो समाज को नुकसान हो उस तरह की कुछ पॉलिसीज़ डेवलप करेंगे और उसके कारण पूरे विश्व में सिविल वॉर जैसी या फिर पब्लिक प्रोटेस्ट जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। अब कार्तिक मास की पूर्णिमा को जब ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, वह पूरे विश्व को क्या परिणाम देगा वह दर्शाते हुए वशिष्ठ संहिता में यह सूत्र दिया गया है। ऊर्जे अपि मासे ग्रहणम कृशानो भीतिंच सापत्न जनात करोति। अगर श्लोक को डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि पूरे विश्व में फायर हैजार्ड्स अर्थात आग के कारण बहुत सारी चीज़ों में नुकसान हो, जान मान का नुकसान हो, वह होता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, ऐसी नेबरिंग कंट्रीज़ जहाँ पर सीमा विवाद चल रहा है वहाँ पर युद्ध होने की पूरी संभावना है। अब उसमें भी ज़्यादा हम जब रिसर्च करते हैं और लूनर एक्लिप्स का पाथ देखते हैं तो यह जो ग्रहण है वह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका एवं पैसिफिक ओशन में दिखाई देगा। तो जहाँ पर ये दिखाई देगा वहाँ पर इस ग्रहण की सबसे महत्तम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मिलने वाली है, लेकिन जहाँ पर यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा वहाँ पर भी ग्रहण की नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो मिलेगी ही, क्योंकि ये जो लूनर एक्लिप्स है वह एक वैश्विक घटना है। अब अगर हम इकोनॉमिकल परिस्थितियों को देखने जाए कि ग्रहण के बाद क्या होगा या ग्रहण के क्या परिणाम होंगे, तो उसके लिए
महर्षि नारद ने यह सूत्र दिया है। यदा कार्तिक मासे तु चंद्र ग्रहणम संग्रह सर्व धान्यानां कर्तव्यो धन कांक्षिभिः विकृते पंचमे मासी लाभस्य द्विगुणो भवेत। श्लोक को अगर डिकोड करके समझे तो देव दिवाली के दिन लूनर एक्लिप्स होने के कारण सभी एसेंशियल चीज़ों को स्टोर करना चाहिए, क्योंकि फूड आइटम्स एवं जिन जिन चीज़ों से हमारा जीवन का निर्वाह चलता है वह सभी एसेंशियल चीज़ों की शॉर्टेज होने वाली है। इतना ही नहीं, शास्त्र तो आगे जाके ये भी कहता है कि जो व्यक्ति इन चीज़ों की स्टोरेज करेगा, जो व्यक्ति इन चीज़ों को संग्रहित करेगा, उस व्यक्ति को 5 मास के बाद उसका दुगुना लाभ होगा। इतना प्रिसाइसली शास्त्रों में कहा गया है। अब ये तो बात हुई पूरे विश्व की। अगर हमें ये देखना हो कि हमारे प्रदेश में यह चंद्र ग्रहण का क्या इफेक्ट होगा, तो उसके लिए शास्त्र में ये कहा गया है, आइदर लूनर एक्लिप्स का स्टार्टिंग पॉइंट या फिर लूनर एक्लिप्स जब मैक्सिमम होता है वह पॉइंट, दैट मीन्स पूर्णिमा का समय, वह समय आपके देश की राजधानी को लेकर आपको कुंडली बनानी चाहिए और उसके आधार पर ग्रहण का क्या परिणाम होगा वह आपको देखना चाहिए। मैं यहाँ पर भारत देश की बात करूँगा। तो भारत देश के अनुसार जब पूर्णिमा का समय हो रहा है तब मीन लग्न आ रहा है। लग्न में वक्री गुरु होए और दूसरे स्थान में चंद्र राहु के ग्रहण योग के कारण यह ग्रहण योग डेवलप हो रहा है। अब इस तरह के ग्रह योग के लिए गौतम मुनि ने एवं संहिता विचार में यह श्लोक दिया गया है। दक्षिणे विग्रहश्चैव मध्य देशे महासुखम मीन लग्ने दक्षिणस्याम सुखी लोको अन्न संग्रह। अगर श्लोक को डिकोड करके समझे तो साउथ के राज्यों में पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में वैसे तो सुखाकारी रहेगी, लेकिन 5 मास के समय में गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, अन्न की शॉर्टेज होगी, सो फूड आइटम्स महंगी होगी और जो फूड आइटम्स को स्टोर करेगा उसको लाभ होगा। अब इससे भी आगे जाके जब हम कुर्म चक्र के सिद्धांत को देखते हैं तो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन एवं साउथ रीजन में ज़्यादा दिक्कत आती हुई स्पष्ट दिख रही है। अब इसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके वशिष्ठ मुनि ने तो एक स्पष्ट सूत्र दिया हुआ है। वो कहते हैं काम्बोजम काश्मीर सुमागधाश्च स शूर सेनान द्रविड़ अन्न हंति ही, अर्थात द्रविड़ प्रदेश में निहंती होगी। अगर श्लोक को डिकोड करके समझे तो ये समझ में आता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, यूपी, सदर्न रीजन ऑफ इंडिया में ज़्यादा दिक्कतें आएगी। वहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है या फिर वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण पब्लिक प्रोटेस्ट भी हो सकता है। अब आखिर में हमारी 12 राशियों की बात करते हैं। तो अगर हम एलिमेंट के आधार पर अगर हम बात करें तो अग्नि तत्व की मेष, सिंह और धन राशि को यह लूनर एक्लिप्स का महत्तम नेगेटिव परिणाम अर्थात 75 to 100% नेगेटिव परिणाम मिलेगा। वायु तत्व की मिथुन, तुला और कुंभ राशि को 50 to 75% नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। पृथ्वी तत्व की वृषभ, कन्या और मकर राशि को 25 to 50% नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा और जल तत्व की कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को 5 to 25% नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये समझना हो कि लूनर एक्लिप्स की ये जो नेगेटिविटी है उसके परिणाम हम किस तरह से लघुत्तम कर सके तो मेरा एक पुराना वीडियो है हाउ टू रिड्यूस बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्लिप्स, आप उसका अभ्यास करना, आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। अंत में यह आने वाला लूनर एक्लिप्स हम सबको मिनिमम नेगेटिव रिजल्ट दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।